औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं तो अली मोहम्मद ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ दिया, वहाँ आगे से यहाँ मेरे सीट पे आए। जनाब स्पीकर, मैं बजट के बारे में ये बताना चाहता हूँ, हमारे एक मोअज़्ज़िज़ मेंबर कह रहे थे कि हमें सजेशन दे कि हम बजट में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूं कि आप पूरे बजट चेक करें कि आपने बलूचिस्तान को दिया क्या है। एक स्कीम दिया है, वहां बलूचिस्तान का सीएम है सरफराज बुख्ती साहब, सुई से लेकर कश्मीर तक उसका रोड दिया हुआ है नया। बाकी पूरे बलूचिस्तान में एक भी नया प्रोजेक्ट नहीं दिया है। और आप देखें जनाब स्पीकर साहब, इमरान खान साहब के टाइम में 800 अरब रुपए बलूचिस्तान को दिए गए। इस बार एक रोड के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है। एजुकेशन को तबाह बर्बाद कर दिया। जो हमें एजुकेशन को सही करना चाहिए था, उसे बजट ज्यादा देना चाहिए था। हमारे एजुकेशन पे फंड पे कट दिया गया है। जनाब स्पीकर, हम गए थे ईद मनाने, मगर जैसे हमारे मैडम मोअज़्ज़िज़ मेंबर कह रही थी, मेरे बच्चे अभी तक भूखे हैं। ये तो एक मेंबर है एमएनए, इधर बैठी हुई है। और हमारे जो हल्के में गरीब लाचार लोग हैं, उनका आवाज कौन उठाएगा, उनका आवाज कौन बनेगा। हम लोगों ने ईद पूरे कंप्लेंट्स में गुजारे। एसडीओ को फोन कर रहे हैं, यहाँ के बिजली को ले, गैस वाले को फोन कर रहे हैं, यहाँ का गैस को ले। जब मेरी एसडीओ से बात हुई, उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं दे रहे, इस वजह से हम लोग ने लोड शेडिंग टाइम ज्यादा किया है। जनाब स्पीकर, बजट की बात करना चाहता हूं। हम बजट एमएनएस को देते हैं, एमपीएस को देते हैं। जो एमपीएस और एमएनएस का काम ही नहीं है बजट। यहां पे हमें कानून साजी करना चाहिए। हमें बजट जो देना है वो लोकल गवर्नमेंट को देना है। लोकल गवर्नमेंट का काम है गली कूचों का, रोडों का, ड्रेनेज का, स्ट्रीट लाइट्स का, इन चीजों का काम लोकल गवर्नमेंट का काम है। हम क्यों एमएनएस को देते हैं और क्यों एमपीएस को देते हैं? इसलिए देते हैं कि हमारे एमपीएस एमएनएस उसमें कमीशन उठाते हैं। और जनाब स्पीकर, हमारे बलूचिस्तान दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। आप ईरान बॉर्डर देखे, अफगानिस्तान बॉर्डर देखे, चाइना बॉर्डर देखे। ये हमें एक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने चाहिए। और ये हमारे लोग क्यों कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू बन रहे हैं? ये इसलिए बन रहे हैं कि कोई रोजगार ही नहीं है, कोई कारोबार ही नहीं है, कुछ ही नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे इमरान खान साहब ने जो फंड्स दिए थे उसका एक हिस्सा भी बलूचिस्तान को नहीं दिया गया है। और कहते हैं कि सीपेक का जो बुनियाद है वो बलूचिस्तान है। सीपेक का जो बुनियाद है वो बलूचिस्तान है, मगर बलूचिस्तान में आप जाएं, गवादर में देखें, पीने का पानी तक नहीं अभी तक। और आप 1 किलोमीटर भी दिखाएं कि हमारे मोटरवे बने। मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि इतने हमारे दहशतगर्दी में लोग नहीं मरे होंगे बलूचिस्तान में जितने कराची टू कोयटा ये हाईवेज पे लोग मरे। कल परसों भी लोग मरे थे, 8-10 लोग। हर रोज डेली रूटीन पे ये लोग एक्सीडेंट होता है और मरते हैं। इतने हमारे दहशतगर्दी में लोग नहीं मरे जितने हमारे ये हाईवेज पे मरते हैं। और 1 किलोमीटर आप दिखाएं मोटरवे, मैं मानूंगा कि वाकई में हमारे हुकूमत और हमारे फेडरल बलूचिस्तान के साथ वफादार हैं। हमारे रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान बहुत बड़ा है। आपको पता है कि वहां पे एग्रीकल्चर का बलूचिस्तान इतना बड़ा गढ़ है कि पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठा सकता है, मगर फेडरल सिंसियर ही नहीं है हमारे बलूचिस्तान के साथ।
जनाब स्पीकर, हमारे खान साहब ने, इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान से डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट यहां पे बनाए हुए थे फेडरल में, मगर इस बार बलूचिस्तान को किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं दी, ना बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा समझने की कोशिश की। बातें तो बहुत है, मगर मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे एक मोअज़्ज़िज़ मेंबर शाजिया मरी साहब कह रही थी बलूचिस्तान में एनआईसीवीडी बनाया गया है। कोई एनआईसीवीडी नहीं बनाया गया है। एक शेख जायद हॉस्पिटल था जो यूएई ने इमरान खान को दिया था, वो बलूचिस्तान में बना है, कार्डिक इंस्टीट्यूट। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट पे जो टैक्स लगा रहे हैं, एफबीआर भी टैक्स लगा रहे हैं, रेवेन्यू भी टैक्स लगा रहे हैं, पता नहीं हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और कौन लोग ये बजट बना रहे हैं। अवाम इस बजट को मुस्तरद करती है और हम इस बजट को मानते ही नहीं है। ये बजट अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये बजट अवाम के पेट में खंजर है। जनाब स्पीकर, मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक कमेटी बनाएं, हमारे बिजली और गैस पे ये इशू ये उठाएं। स्पेशल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मेरे पूरे बलूचिस्तान, सिर्फ मेरा इलाका नहीं, ना मेरा एनए कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे इलाका, पूरे बलूचिस्तान में न गैस है न बिजली है। जनाब स्पीकर, आपको पता है हमारे लॉ एंड ऑर्डर का हालात किस तरफ जा रहे हैं और सिक्योरिटी का हम लोग कितने फंड्स दे रहे हैं और सिक्योरिटी संभाल ही नहीं सकते हैं। आपको पता है जनाब स्पीकर, दिन ब दिन हमारे लिवीज वाले शहीद हो रहे हैं, तुरबत में, केच में, गवादर में, बलूचिस्तान में दिन ब दिन हमारे जो लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं। इस पे आप स्पेशल कमेटी बनाएं और बताएं कि क्या हो रहा है और किस चीज की गफलत हो रही है। थैंक यू सो मच।